अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के 61 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर शाहज़ेब अपनी रिमोट कंट्रोल कार से गिर रहा होता है, तभी नसीर की चाय गिर जाती है और वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। इतनी देर में अस्मा आ जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, बच्चा ही था। लेकिन वो कहता है तुमने इसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं सिखाई। वो कह के चला जाता है। थोड़ी सी देर में उसके फ़ोन पे मैसेज आते हैं और अस्मा वो मैसेज देख लेती है। रक्षी के वो मैसेज होते हैं। तभी नसीर आता है और उसे बता देता है कि हाँ, ये वही लड़की है और ये तुम्हारी सौतन है, मैं इससे शादी करने वाला हूँ। जब अस्मा को ये बात पता लगती है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है, लेकिन वो खामोश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेबस होती है और उसे कोई भी जवाब नहीं दे सकती। नसीर ये कह के चला जाता है और अस्मा भी खामोशी से बैठ जाती है। गुलशन आरा आती है अज़रा के पास। तभी अज़रा को बहुत ज़्यादा बुखार हुआ होता है। वो उसे कहती है कि किसी डॉक्टर के पास जाओ और अपनी दवा लो, लेकिन अज़रा कहती है डॉक्टर खामखा इतने ज़्यादा पैसे लगा देंगे, मैं कोई दवाई नहीं लेना चाहती। लेकिन वो उसे समझाती है कि नहीं, तुम जाओ और अपनी तबीयत ठीक करो। यहाँ पर बेबी बाजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। तभी शमीम कहती है अपने छोटे बेटे को बुला लो। बेबी बाजी कहती वो तो मेरी एक आवाज़ पे आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी अब तंग करूँ, वो भी अपनी ज़िंदगी जिए। सुबह को जब नसीर उठता है वो अस्मा से नाश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन अस्मा कोई भी जवाब नहीं देती और मुसलसल अपना काम कर रही होती है। तब भी नसीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चुप हो जाता है। वो कहता है तुम कोई अनोखी लड़की तो नहीं हो जिसका शोहर पहली दफ़ा दूसरी शादी कर रहा है। तब भी वो कहती है कि ठीक है, मैं पहली नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। यहाँ पर जब नसीर रक्षी के पास आता है तो उसे बताता है कि अस्मा को सब कुछ पता लग गया है, जिससे रक्षी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहती मैं चाहती थी कि हमारी शादी के बाद पता लगे, लेकिन उसे पहले ही पता लग गया। तब नसीर उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा और अपना फ़ैसला बिल्कुल भी नहीं बदलूँगा। यह सुनकर रक्षी खुश हो जाती है। यहाँ पर मिसिज़ अलवी आती है अस्मा के पास। वो उससे कहती है कि तुम आज परेशान लग रही हो, अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। तभी वो कहती है नहीं, आप मुझे कोई लॉयर का बता दें, क्योंकि मैं खुला लेना चाहती हूँ, मेरे शोहर दूसरी शादी कर रहे हैं। मिसिज़ अलवी ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वलीद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है अपने घर जाने के लिए। तभी वो अंकल को न्यू लड़का रखवा देता है और वो जाते हुए अंकल उसे कहते हैं कि मेरा कराची में एक घर है, अगर हो सके तो उसे भी सेल करवा दो। जब वलीद ये बात सुनता है तो वो कहता है ये घर मैं ही ले लूँगा, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि मैं अपना घर लूँ। तब मुदस्सिर अंकल कहते हैं ठीक है, तुम देख लो, अगर तुम्हें घर मुनासिब लगे तो तुम वो रख लेना। वलीद भी चुप हो जाता है। यहाँ पर रक्षी और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि अब क्या होगा, लेकिन कहती है कि अभी तक बेबी बाजी और अज़रा नहीं आई, इसका मतलब अस्मा ने किसी को कुछ नहीं बताया। वाजिफ दूसरे मुल्क जाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तभी फ़रत उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करूँगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अगर कोई चीज़ तुम्हारी रह जाएगी तो मैं उसे कुरियर करवा दूँगी। तभी वासिफ कहता है मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र रहेगी, अगर कहती हो तो मैं अम्मी को तुम्हारे साथ छोड़ देता हूँ, लेकिन मना कर देती है फ़रत उसे। यहाँ पर जब नसीर घर आता है तो अस्मा उसे उसके कपड़े दे देती है और कहती है तुम्हारी दुल्हन के कपड़े हैं। साथ ही वो उसे लिफाफा भी दे देती है कि मैंने कोर्ट से खुला का ऑर्डर ले लिया है और ये उसके नोटिस है। जब नसीर को ये बात पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है तुम कैसे गुजारा करोगी। वो कहती है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कमाती हूँ, मैं अपने और अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी और मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊँगी। जमाल जब घर आता है तो वो अज़रा की तबीयत के बारे में पूछता है और कहता है कि डॉक्टर ने क्या बताया। तभी अज़रा मजाक में कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, उसकी हर बात मानो और उसे बिल्कुल भी टेंशन ना दो। जमाल भी इस बात को हंसी में ले लेता है और कहता है कि तुम अपना मुकम्मल इलाज करवाओ। वो कहती है कि रिपोर्ट करवाइयाँ कल तक आ जाएंगी। यहाँ पर बेबी बाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तभी अटेंडेंट उन्हें कहती है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, आपको बिल्कुल आराम की ज़रूरत है। बेबी बाजी कहती है मुझे भी लगता है अब मेरा मुस्तकिल आराम की बारी आ गई है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं लेकिन खामोश रहती है। रक्षी जब अपने कपड़े देखती हैं और उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी रक्षी कहती है लगता है नसीर तुम खुश नहीं हो इस शादी से। वो कहता है कि मैं खुश हूँ। कहती तुम्हें तो अच्छा होना चाहिए कि वो खुद ही खुला ले रही है और हक महर भी देना नहीं पड़ेगा। तब नसीर कहता है कि नहीं, मैं उसे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से बिल्कुल भी आज़ाद नहीं करूँगा, जिसे सुनकर रक्षी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पर जब वलीद घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो आते ही पूछता है कि अम्मी कहाँ है। तभी बताती है अज़रा कि वो तो वासिफ के घर गई है, कह रही थी मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो उसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पूछती है, लेकिन वो कहता है नहीं, पहले मैं अम्मी से मिलूँगा क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज़ देने आया था, बाद में कुछ भी खाऊँ पीऊँगा। जब बाहर जाता है तो उसकी बाइक नहीं चल रही होती। इतनी देर में उसका दोस्त आता है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी अम्मी के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उन्हें धक्के मार के घर से निकाला, पूरा मोहल्ला देख रहा था। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मेरी अम्मी ने मना कर दिया। वलीद वासिफ के घर जाता है। तभी फ़रत बताती है कि अम्मी हमारे घर तो आई नहीं।
वासिफ भी चला गया है यहाँ से। वलीद बेबी बाजी को कॉल करता है लेकिन बेबी बाजी फ़ोन रिसीव नहीं करती। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और शहनाज को कॉल करता है और कहता है अम्मी पता नहीं कहाँ चली गई है, मैंने सबके घर देख लिए हैं। तभी शहनाज भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि 3 बेटों के होते हुए भी वो कहीं नहीं मिली। तो तुम ऐसे करो, शमीम से पूछ लो, क्योंकि वो ओल्ड होम में रहती हैं। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर अस्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अम्मी का कुछ पता नहीं लग रहा। वो अज़रा से कहती है कि आपकी और अम्मी की कोई लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन अज़रा बिल्कुल बात छुपा देती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ। वो कह रही थी कि मुझे वासिफ की याद आ रही है, वो उससे मिलने चलेगी। तभी वो बातों बातों में उसे बताती है कि वासिफ तो अब मुल्क से बाहर है। अज़रा इस बात पे भी इशू बना लेती कि हमसे मिलके भी नहीं गया, हमने कौन सा उसके साथ चले जाना था। खैर वो कॉल रख देती है और बाद में कहती है कितनी मीसनी है। जिस बात पर अंबर कहती है कि अम्मी अगर किसी को पता लग गया कि आपने दादी को घर से निकाला और अब्बू को पता लग गया तो आपका क्या होगा। अज़रा उसे डांट देती है और कहती है ये बात आज के बाद मुँह से नहीं निकालनी। वलीद बेबी बाजी को ढूंढते ढूंढते ओल्ड होम चला जाता है। वहाँ पर एक जनाजा पड़ा होता है जिसे देखकर उसका जब टूट जाता है। उसे लगता है ये बेबी बाजी ही है। इतनी देर में वो पीछे से उसे आवाज़ देती हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उन्हें गले लगाता है और रोता है और कहता है कि अम्मी मुझे माफ़ कर दें कि मैंने आपको छोड़ के चला गया। तभी शमीम आंटी उसे कहती है कि तुम अपनी अम्मी को यहाँ से लेकर चले जाओ, वरना जैसे एक माँ का जनाजा आज निकला है कल को दूसरी माँ का भी निकल जाएगा। वलीद ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो उन्हें घर ले आता है। अस्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो घर आके सब पे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और अज़रा को बहुत बातें सुनाता है कि मुझे तो ऐसे भाइयों की शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा कि 3 भाइयों के होते हुए भी अम्मी ओल्ड होम में रह रही हैं। अज़रा अपना पल्ला भारी करने के लिए चीखने लग जाती है कि हमें तो पता ही नहीं था, अम्मी तो खुद चली गई। तभी वलीद बताता है कि आपने उन्हें धक्के मार के निकाला और सारे मोहल्ला ये बात जानता है। अस्मा उसे कहती है कि आस्था बोलो, मैंने अभी अम्मी को सुलाया है, कहीं वो उठ ना जाए। लेकिन वलीद कहता है मुझे आप किसी से कोई डर नहीं लगता। जब जमाल को ये बात पता लगती है तो वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अज़रा को थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मैं आज तक खामोश था, लेकिन अब इस घर से तुम निकलोगी, तुमने बहुत ज़्यादा मुझे और मेरी माँ को तंग कर दिया। अज़रा बहुत ज़्यादा उसकी तरले मिन्नतें करती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे लाकर उसके घर वालों के स्पुर्द कर देता है और कह देता है शुक्र मनाओ ये मेरी माँ की तरबियत है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, वरना जिस तरह जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है तुम्हें भी रोड पे ही छोड़ना चाहिए था। अस्मा वलीद के पास आती है और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी ना रो, खामोश हो जाओ, अब तो अम्मी मिल गई हैं। तभी वलीद बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं अम्मी को छोड़कर क्यों गया ऐसे भाइयों के स्पुर्द। इतनी देर में शोर शराबे से बेबी बाजी भी उठ के आ जाती हैं। अस्मा कहती है अम्मी आपको आराम की ज़रूरत है। तभी वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वलीद कहता है कि चले अम्मी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अस्मा जब उन्हें कहती है कि आप अब यहीं रहें, अब तो अज़रा भी नहीं है। तभी बेबी बाजी को पता लगता है कि जमाल ने अज़रा को निकाल दिया है और वासिफ उन्हें लेकर यहाँ से जाना चाहता है। बेबी बाजी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।